हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मजेदार और रोमांटिक नाटक जहाँ हमारी नायिका अपनी माँ के इलाज के लिए एक धनी सीईओ के साथ एक अनुबंध करती है। उस अनुबंध के अनुसार उसे 2 साल तक गुप्त रिश्ते में रहना होगा और इन 2 सालों में वो सीईओ नायिका के साथ जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब हमारी नायिका जानती है कि ये सीईओ उसका बचपन का क्रश है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाटक शुरू होता है। हम देखते हैं कि नाटक की महिला लीड जिया एक होटल में बैठी चिंता कर रही है। माँ के इलाज के लिए मुझे ये सब करना ही होगा। अगर मैं जल्दी अस्पताल का बिल नहीं भरती तो वो लोग माँ का इलाज बंद कर देंगे। ठीक उसी समय वहाँ मिस्टर लू आ पहुँचते हैं। उन्हें देखकर जिया डर जाती है। मिस्टर लू जिया की बहुत पास आकर धीरे से पूछते हैं, ये क्या तुम्हारा पहली बार है? जिया थोड़ी नर्वस होकर कहती है, हाँ, ये मेरा पहला बार है, लेकिन टेंशन मत लो, मैं तुम्हें संतुष्ट करने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। ये कहकर वो उन्हें चूमने लगती है। अचानक मिस्टर लू उसे धक्का देकर दूर कर देते हैं। जिया डर जाती है और बार बार माफ़ी मांगने लगती है। फिर मिस्टर लू उसे बिस्तर पर फेंक देते हैं और बहुत रोमांटिक तरीके से चूमने लगते हैं। ठीक उसी समय जिया रोने लगती है। मिस्टर लू नरम स्वर में कहते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करूँगा। इसके बाद वो उसे शांत करते हैं, फिर से चूमते हैं और दोनों रात साथ बिताते हैं। अब हमें ले जाया जाता है अतीत में, लगभग आधा घंटा पहले। हम देखते हैं कि जिया को उसका बॉस नौकरी से बर्खास्त कर रहा है। बॉस गुस्से में कहता है, अगर तुम ग्राहकों को ठीक से सर्विस नहीं दे सकती तो यहाँ काम नहीं कर सकती। जिया अनुरोध करती है, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, कृपया मुझे नौकरी से बर्खास्त ना करें। लेकिन मैनेजर नाराज़ होकर कहता है, नाटक बंद करो और यहाँ से चले जाओ। अगर बॉस तुम्हें यहाँ देख ले तो तुम्हें तो बर्खास्त करेगा ही, मुझे भी अपनी नौकरी से हाथ गंवाना पड़ेगा। जिया रोने लगती है और सोचने लगती है, अब मैं माँ का अस्पताल का बिल कैसे दूंगी। ठीक उसी समय एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से उतरते हैं मिस्टर लू, जो इस होटल के मालिक हैं। जिया तुरंत उनके पास जाती है और कहती है, क्या आप मुझे नौकरी दे सकते हैं? मेरी उम्र अब 20 साल है और मैं अभी कुंवारी हूँ। मिस्टर लू कुछ देर उसकी तरफ देखते रहते हैं, फिर अपने असिस्टेंट से कहते हैं, इसे मेरे रूम में ले आओ। जब जिया उनकी तरफ देखती है तो अचानक उसे याद आ जाता है कि ये वही लड़का है जिसे वो स्कूल लाइफ में पसंद करती थी, यानी मिस्टर लू उसका बचपन का क्रश था। दृश्य फिर से वर्तमान समय में लौट आता है। जिया मिस्टर लू के बारे में सोच रही है, वो कितना बदल गया है, जबकि मैं उसे पहचान भी नहीं पाई। ठीक उसी समय मिस्टर लू उसके पास आकर पूछते हैं, कल रात तुम्हारा पहला बार था, है ना? अब कैसा लग रहा है? या तुम मेरे साथ अस्पताल चल सकती हो? जिया कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो डरते डरते अपना फ़ोन का QR कोड पेमेंट के लिए आगे बढ़ा देती है। मिस्टर लू कहते हैं, ठीक है, बताओ मुझे कितने पैसे देने होंगे, मैं अभी पेमेंट कर देता हूँ। जिया हाथ से इशारा करती है तो मिस्टर लू भौएं सिकोड़ कर कहते हैं, क्या तुम एक रात के लिए 5 लाख मांग रही हो? ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं तुम्हें दे सकता हूँ। बदले में तुम्हें रोज़ इसी तरह मेरे पास आना होगा और मुझे संतुष्ट करना होगा। जिया डरते डरते कहती है, नहीं, मैंने तो आपसे सिर्फ 50,000 मांगे थे, 5 लाख नहीं। मिस्टर लू हल्के से हंसकर कहते हैं, 50,000 बहुत कम है ना? क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी होगा? जिया नीचे आवाज़ में कहती है, बस इतना ही मैं चाहती हूँ। तो मिस्टर लू कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा, लेकिन बताओ तुम फिर कब वापस आओगी? कल रात तुमने मुझे बहुत अच्छे से संतुष्ट किया था। जिया तुरंत कह उठती है, ये आखिरी बार था, मैं फिर कभी नहीं आऊँगी। ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है, लेकिन हड़बड़ी में वो अपना ID कार्ड वहाँ भूल जाती है। मिस्टर लू ID कार्ड उठा लेते हैं और जिया के स्कूल का नाम देखते हैं। उनके होठों पर रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से कहते हैं, हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। दृश्य कट जाता है। अब हम देखते हैं जिया अपने कमरे में बैठी फ़ोन चेक कर रही है। वो बड़बड़ाती है, मिस्टर लू ने अभी तक मुझे पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं किया, शायद उन्होंने मुझे धोखा दे दिया या पेमेंट करने का मन बदल लिया। कुछ देर बाद वो खुद सोचती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो इतने अमीर आदमी हैं, 50,000 रुपए के लिए ऐसा क्यों करेंगे। ठीक उसी समय उसकी दोस्त अचानक जोर से चीख पड़ती है, वाह, मिस्टर लू के साथ सेल्फी ली है। दूसरी दोस्त हैरान होकर पूछती है, हैरान होने की क्या बात है, बाय द वे मिस्टर लू कौन है? जेनी उत्साहित होकर कहती है, तुम नहीं जानती, मिस्टर लू लू ग्रुप के CEO हैं। सुना है वो इस शहर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उनके पास तो कई गर्लफ्रेंड्स भी हैं।
दोस्त फिर पूछती है, तो फिर वो जिया के साथ क्या कर रहे थे? जेनी कहती है, जिया के पापा लू ग्रुप में काम करते हैं, शायद उसी वजह से उन्हें पर्सनली जानते हैं। और वैसे भी अमीर लोगों से दोस्ती करने की आदत तो उसकी है ही। सारी बातें सुनकर जिया बहुत गुस्सा हो जाती है। वो मन ही मन कहती है, वो खुद को क्या समझते हैं, 50,000 ट्रांसफ़र करने का समय नहीं है और दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। गुस्से में वो तुरंत मैसेज भेज देती है, आपने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए। मिस्टर लू मैसेज देखते ही जवाब देते हैं, मैं तुम्हारे कॉलेज गेट के बाहर खड़ा हूँ, पैसे चाहिए तो यहाँ आकर ले जाओ। जिया हैरान होकर सोचती है, वो यहाँ क्यों आए हैं, ऑनलाइन ही तो पैसे दे सकते थे। फिर वो मैसेज करती है, अगर कोई हमें साथ देख लेगा तो समस्या हो जाएगी। वो एक कैफ़े का पता भेजकर वहाँ मिलने को कहती है। मुंह पर मास्क लगाकर जिया वहाँ पहुँचती है। मिस्टर लू उसे देखते ही हाथ पकड़कर एक तरफ ले जाते हैं और कहते हैं, कल से मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, क्या हम फिर कहीं साथ जा सकते हैं? जिया डर से कुछ नहीं कह पाती। अचानक मिस्टर लू उसे चूमने लगते हैं। जिया बहुत गुस्सा होकर उन्हें जोर से थप्पड़ मार देती है, फिर डरते डरते माफ़ी मांगने लगती है। मिस्टर लू धीरे धीरे मुंह ऊपर उठाकर कहते हैं, आज तक किसी ने मुझे मारने की हिम्मत नहीं की। ये सुनकर जिया और भी डर जाती है और कहती है, मैंने जानबूझकर नहीं किया, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। मिस्टर लू ठंडी आवाज़ में कहते हैं, इतने ज़ोर से मारने के बाद तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? जिया फिर माफ़ी मांगने लगती है। वो कहती है, ये भी तो आपकी गलती है, बिना अनुमति के आप एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मिस्टर लू हंसकर कहते हैं, ठीक है, अब तुम मुझे दोष दे रही हो, मैं तो तुम्हें पैसे देने आया था, लेकिन तुमने खुद मुझे इस कैफ़े में बुलाया। जिया तेज़ी से जवाब देती है, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि कॉलेज का कोई हमें साथ न देखे। मेरा ऐसा कुछ करने का कोई इरादा नहीं था, मैं सिर्फ अपना पैसा लेने आई थी। मिस्टर लू अपना कार्ड उसके हाथ में देते हैं और कहते हैं, अगर तुम मेरे साथ गुप्त रिश्ते में पड़ जाओ तो जो चाहोगी मैं देने को तैयार हूँ। जिया तुरंत प्रस्ताव ठुकरा देती है और चली जाने लगती है। मिस्टर लू उसे रोककर अपना आईडी कार्ड आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, फिर से सोच लो, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूंगा। ये कहकर वो चले जाते हैं। जिया भावुक होकर टूट जाती है और मन ही मन कहती है, मैं कभी भी तुम्हें फिर देखना नहीं चाहती। जब मिस्टर लू गाड़ी में बैठ रहे होते हैं तभी अचानक जिया का एक मैसेज आता है, मैंने आपका प्रस्ताव ठुकरा दिया है और इतनी सारी महिलाओं के साथ रिश्ता रखना उचित नहीं है, इससे आपकी सेहत खराब हो सकती है। मैसेज पढ़ते ही मिस्टर लू गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। वो बड़बड़ाते हैं, ये लड़की मुझे क्या प्लेबॉय समझती है? वो जवाब देने जाते हैं लेकिन मैसेज सेंड नहीं होता क्योंकि जिया ने उन्हें ब्लॉक कर दिया है। इससे मिस्टर लू और भी गुस्सा हो जाते हैं। ड्राइवर पूछता है, सर आप इस लड़की के लिए इतना सीरियस क्यों हैं? मिस्टर लू तुरंत कहते हैं, मैं बिल्कुल सीरियस नहीं हूँ, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लॉक करने की? दूसरी तरफ हम जिया को अस्पताल में देखते हैं। वो सोच रही है, मिस्टर लू ने जो कार्ड दिया है उसमें 1 लाख युआन है, जबकि हमारा अनुबंध सिर्फ 50,000 का था, इसलिए बाकी पैसे उन्हें लौटाने ही होंगे। माँ के पास जाकर वो रोते रोते कहती है, पापा के मरने के बाद मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अगला दृश्य दिखता है, मिस्टर लू एक क्लब में पार्टी कर रहे हैं। एक लड़की ड्रिंक लेकर उनके पास आती है और कहती है, क्या मैं आपकी बगल में बैठ सकती हूँ? मिस्टर लू गुस्से भरी नज़रों से देखते हैं तो लड़की डरकर चली जाती है। उनका दोस्त हंसते हंसते कहता है, इस तरह और कितने दिन सिंगल रहोगे? लड़की तो तुम्हारे साथ इतना प्यार से बात कर रही थी, तुमने उसे डराकर भगा दिया। ठीक उसी समय मिस्टर लू दूर जिया को देख लेते हैं। वो एक कस्टमर के लिए वाइन ले जा रही है। वो शख्स जिया के साथ बुरा बर्ताव करता है और कहता है, एक रात मेरे साथ चलोगी? जितने पैसे चाहूँ मैं दूंगा। गुस्से से फट पड़ती जिया उसे जोर से चांटा मार देती है। वो शख्स भी भड़क जाता है और उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगता है। ठीक उसी समय मिस्टर लू आकर उसे पकड़ लेते हैं, गार्ड से बात करते हैं और उसे वहां से बाहर निकाल देते हैं। जिया मिस्टर लू की तरफ देखकर कहती है, धन्यवाद, फिर चली जाने लगती है। लेकिन मिस्टर लू उसे पकड़कर खींच लेते हैं और अचानक जोर से चूम लेते हैं। गुस्से में फूंकती जिया फिर उन्हें थप्पड़ मार देती है। मिस्टर लू क्रोधित होकर कहते हैं, तुम खुद को क्या समझती हो? बहुत सारी लड़कियां हैं जो मेरे साथ सोना चाहती हैं और मैं यहाँ तुम्हारे लिए पागल हो रहा हूँ। जिया लंबी सांस लेकर कहती है, मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ। मिस्टर लू कहते हैं, बकवास बंद करो, अगर ये सब पसंद नहीं तो तुम ऐसी जगह पर काम ही क्यों करती हो? जिया जवाब देती है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ काम करती हूँ। मिस्टर लू उसके बहुत पास आकर धीरे कहते हैं, ठीक है, तुम जितने पैसे चाहोगी मैं देने को तैयार हूँ, बदले में सिर्फ मुझे खुश करना होगा। ये बात सुनकर जिया रोते रोते टूट जाती है। मिस्टर लू पूछते हैं, क्या हुआ,
क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ। जिया को अचानक कॉलेज के उन दिनों की याद आ जाती है जब वो मिस्टर लू को पसंद करती थी, लेकिन कभी हिम्मत करके अपनी भावनाएं नहीं बता पाई थीं। मिस्टर लू धीरे धीरे कहते हैं, जिनके साथ मैंने रात बिताई उनमें से किसी को भी मैंने कभी स्पर्श नहीं किया। तुम वो पहली लड़की हो जिसे मैंने सच में पसंद किया। मैं चाहता हूं कि तुम ये नौकरी छोड़ दो। अगर पैसे की ज़रूरत हो तो मैं दूंगा। जिया शांत स्वर में जवाब देती है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद का दृश्य, जिया को एक लड़की को व्यायाम सिखाते हुए देखा जाता है। दूर से मिस्टर लू चुपके से उसे देख रहे हैं। पास खड़ा उनका दोस्त कहता है, मैंने तुम्हें कितनी लड़कियों से मिलवाया, किसी को पसंद नहीं किया, और अब इस साधारण लड़की के लिए इतना सब कर रहे हो। बात सुनते ही मिस्टर लू का चेहरा सख्त हो जाता है। वो गुस्से से देखते हैं तो दोस्त जल्दी कह उठता है, अरे दोस्त गुस्सा मत करो, भाभी का पूरा ख्याल मैं रखूंगा, सिर्फ तुम्हारी बात पर ही तो उसे ये नौकरी दी है। मिस्टर लू ठंडी आवाज में कहते हैं, सब ठीक है, लेकिन वो कभी न जाने कि ये नौकरी मेरी वजह से मिली है। दूसरी तरफ जिया अस्पताल जाती है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब तुम्हारी माँ की हालत अच्छी है, हमें एक किडनी डोनर भी मिल गया है, लेकिन ऑपरेशन के लिए 10 लाख युआन खर्च होंगे। जिया दृढ़ता से कहती है, पैसे की चिंता मत कीजिए डॉक्टर, मैं सब इंतजाम कर लूंगी, आप सिर्फ मेरी माँ को स्वस्थ कर दीजिए। लेकिन अस्पताल से बाहर निकलकर वो चिंता में पड़ जाती है। मेरे पास तो सिर्फ 50,000 युआन है, बाकी पैसे कहाँ से लाऊंगी? अचानक उसे मिस्टर लू की बात याद आ जाती है। वो सोचने लगती है, क्या मैं सच में उनसे मदद मांगूंगी? दृश्य कट जाता है। मिस्टर लू को अपने ऑफिस में देखा जाता है। उनका दोस्त फोन करके कहता है, मिस जिया का फोन बंद है। ये सुनते ही मिस्टर लू चिंतित हो जाते हैं। तुरंत लोगों को फोन करके आदेश देते हैं, जिस तरह हो जल्दी जिया को ढूंढ निकालो। इधर जिया को कुछ अपराधी अगवा कर ले गए हैं। एक कहता है, बॉस इस लड़की का अब क्या करें? दूसरा कहता है, देश के बाहर ले जाकर बेच देना। बॉस गुस्से में उसे मारते मारते चीखता है, पागल हो क्या? बाहर ले गए तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। समझ आता है कि ये उनकी पहली अगवा है और वो खुद नहीं जानते क्या करें। वो आपस में मारपीट शुरू कर देते हैं। मौका देखकर जिया भाग निकलती है। दौड़ते दौड़ते वो एक बूढ़ी महिला के पास जाती है और रोते रोते कहती है, कुछ अपराधी मेरे पीछे पड़े हैं, कृपया मुझे मदद कीजिए। लेकिन बूढ़ी मुंह फेर लेती है। ठीक उसी समय गुंडे आकर फिर जिया को पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं। जल्दी परिवार के किसी को फोन करो, बहुत सारे पैसे मांगेंगे तभी छोड़ेंगे। जिया रोते रोते कहती है, इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है, सिर्फ मेरी माँ है, वो अस्पताल में है, कृपया मुझे जाने दीजिए। बॉस निराश होकर चीखता है, पहली अगवा में हम फेल। एक गुंडा गंदी हंसी हंसकर कहता है, तो कम से कम लड़की के साथ थोड़ा मजा तो कर ले। वो जिया की तरफ बढ़ते हैं। ठीक उसी समय मिस्टर लू आकर सबको निर्दयता से पीट देते हैं। एक एक करके सब जमीन पर लौट जाते हैं। वो जिया को बचाकर ले जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं, मिस जिया अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन सिर में चोट लगी है, कुछ दिनों का पूरा आराम जरूरी है। जिया धीरे कहती है, धन्यवाद। मिस्टर लू हल्के से हंसते हैं, मैं तुम्हारे लिए अगवा करने वालों से लड़ा और तुम सिर्फ धन्यवाद कह रही हो? जिया शर्म से कहती है, तो फिर मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं? मिस्टर लू आंखों में शरारत लेकर कहते हैं, तुम जानती हो मैं क्या चाहता हूँ? जिया धीरे आगे बढ़कर उन्हें किस करती है। मिस्टर लू हंसकर कहते हैं, एक किस से काम नहीं चलेगा। जिया शर्म से पूछती है, तो मुझे क्या करना होगा? वो कहते हैं, मेरे साथ चलो। वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। अचानक जिया पीछे से उन्हें जकड़कर कहती है, धन्यवाद। वो जान गई है कि मिस्टर लू ने पहले ही उसकी माँ का ऑपरेशन का सारा पैसा दे दिया है। जिया भावुक होकर कहती है, तुमने मेरी माँ के लिए जो किया है उसके बदले मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। मिस्टर लू शांत स्वर में कहते हैं, तो फिर पीछे क्यों हट रही हो, शुरू करो। जिया आगे बढ़कर उन्हें किस करने जाती है, लेकिन मिस्टर लू उसे रोककर कोमल स्वर में कहते हैं, तुम बहुत थकी हुई हो, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। ये कहकर वो चले जाते हैं। जिया खुशी से भरी हुई मन ही मन सोचती है, मिस्टर लू सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। अगले दिन जिया हॉस्टल में अपना सामान पैक कर रही होती है। दोस्त पूछती है, ये सब लेकर कहाँ जा रही हो? जिया झूठ बोलती है, माँ ठीक नहीं होने तक कुछ दिनों उनके साथ रहना होगा। दोस्त कहती है, कोई मदद चाहिए? क्या मैं तुम्हारे साथ अस्पताल चलूं? ठीक उसी समय फ़ोन आता है। मिस्टर लू बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्त पूछती है, किसका फ़ोन है? जिया कहती है, वो कोई नहीं, कैब ड्राइवर होगा। दोस्त हंसती है, सच बताओ, तुम किसी लड़के के साथ डेट पर जा रही हो? जिया शर्म से कहती है, क्या बकवास कर रही हो, वैसा कुछ नहीं। बाहर निकलते ही सीनियर किम उसे प्रपोज करता है। जिया भावुक हो जाती है, क्योंकि किम सच में अच्छा लड़का है, लेकिन वो प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर पाती। ठीक उसी समय मिस्टर लू गाड़ी से जोर जोर से हॉर्न बजाने लगते हैं।
जिया किम को मना कर मिस्टर लू के पास जाती है। अचानक मिस्टर लू उसे जोर से किस कर लेते हैं और पूछते हैं, वो लड़का कौन था? जिया जवाब देती है, क्लासमेट, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। मिस्टर लू कहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जब तक तुम मेरे साथ रहोगी तुम्हें किसी दूसरे पुरुष से बात करने की इजाज़त नहीं है। जिया कुछ कहने जा रही होती है, ठीक उसी समय मिस्टर लू फिर कहते हैं, अगर तुम किसी दूसरे लड़के से बात करोगी तो मुझे दुख होगा। जिया चुपचाप मान जाती है। इसके बाद मिस्टर लू उसे घर ले जाते हैं। घर पहुंचकर जिया कपड़े बदलती है। मिस्टर लू उसके सामने सिगरेट पीने लगते हैं। ये देखकर जिया डर जाती है। मिस्टर लू उसे बुलाकर अपनी गोद में बिठाते हैं और शर्ट उतारने को कहते हैं। जिया डरते डरते शर्ट उतारने लगती है, लेकिन वो इतनी नर्वस थी कि मिस्टर लू की टाई भी नहीं खोल पा रही थी। मिस्टर लू कहते हैं, तुम कुछ भी नहीं जानती, लगता है मुझे तुम्हें सब कुछ सिखाना होगा। ये कहकर वो उसे उठाकर किस करते हैं। जिया उन्हें रोककर कहती है, मैं आज बहुत थकी हुई हूँ और कल मुझे क्लास है, इसलिए मुझे जल्दी सो जाना चाहिए। मिस्टर लू कहते हैं, ये नहीं हो सकता, आज रात मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। इसके बाद वो जिया को बिस्तर पर ले जाते हैं और दोनों घनिष्ठ हो जाते हैं। अगले दिन जिया कॉलेज जाती है। क्लास में घुसते ही जिया और उसकी दोस्तों पर पानी छिड़क देते हैं। जिया बहुत गुस्सा हो जाती है और जिया को कहती है, मैं प्रिंसिपल के पास शिकायत करूंगी। जिया जवाब देती है, अगर तुम ऐसा करोगी तो हम तुम्हारा वीडियो पूरे कॉलेज में वायरल कर देंगे। जिया पूछती है, इसका मतलब क्या है? तब वो एक वीडियो दिखाती है जिसमें जिया हर रात एक लग्जरी गाड़ी में बैठकर बाहर जाती दिख रही है। जिया कहती है, ये वीडियो वायरल हुआ तो सब समझ जाएंगे कि तुम कितनी सस्ती लड़की हो। एक लड़की कहती है, मैंने सोचा था जिया बहुत निर्दोष है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो इस तरह की लड़की है। जिया बहुत गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। ठीक उसी समय उसे मिस्टर लू का मैसेज आता है कि वो घर पर उसका इंतजार कर रहे हैं। जिया घर लौटते ही मिस्टर लू पूछते हैं, आज तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? कॉलेज में किसी से झगड़ा हुआ? जिया जवाब देती है, कॉलेज में मेरे साथ जो हुआ उसे लेकर तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। मिस्टर लू तब किसी को फ़ोन करके पूछते हैं कि कॉलेज में क्या हुआ। वो शख्स कहता है, कॉलेज में अफवाह फैल गई है कि जिया किसी अमीर व्यक्ति के साथ रिश्ता रख रही है। मिस्टर लू जिया के पास आकर माफ़ी मांगते और कहते हैं, आज से मैं तुम्हें कॉलेज ले जाने नहीं जाऊंगा। जिया कहती है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, सब उस लड़की की वजह से है। वो सिर्फ मुझे चोट पहुंचाने का बहाना ढूंढती रहती है। मिस्टर लू पूछते हैं, तुम किस लड़की की बात कर रही हो? जिया कहती है, तुम उसे नहीं जानते। वो पूरे कॉलेज को बता रही है कि मिस्टर लू उसका बचपन का दोस्त है। मिस्टर लू कहते हैं, ये सच नहीं है, वो झूठ बोल रही है। फिर जिया पूछती है, क्या तुम्हारी कोई और गर्लफ्रेंड है? वो जवाब देते हैं, मेरे पास सिर्फ तुम हो। ये सुनकर जिया थोड़ी शर्म से लाल हो जाती है। अगले दिन जब जिया कॉलेज जाती है तो वो लड़की पूछती है, कल रात भी क्या तुम किसी लड़के के साथ रात बिताई थी? जिया की दोस्त कहती है, जिया के बारे में तुम्हें ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी उससे माफ़ी मांगो। लड़की कहती है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानती तो खुद से पूछो कि वो कल रात कहाँ थी। ठीक उसी समय मिस्टर लू का दोस्त जेरी प्रिंसिपल के साथ आता है और कहता है, मेरी कजिन के बारे में तुम्हें ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? जिया जेरी को कहती है, मैं नहीं जानती थी कि जिया तुम्हारी कजिन है। जिया की दोस्त कहती है, तुमने कभी मुझे नहीं बताया कि मिस्टर जेरी तुम्हारे कजिन है? वो सच में बहुत हैंडसम है ना? क्या तुम मुझे उनसे मिलवाओगी? तब प्रिंसिपल जिया को कहते हैं, हम तुम्हें कॉलेज से निकाल रहे हैं। तुमने जानबूझकर जिया का अपमान किया और उसके खिलाफ बुरे पोस्टर लगाए। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। जिया जेरी से कहती है, कृपया मुझे माफ़ कर दो। अगर मुझे कॉलेज से निकाला गया तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। जेरी कहता है, जिया के पोस्टर वायरल करने से पहले तुम्हें ये सोचना चाहिए था। अब कुछ नहीं किया जा सकता। जिया के पास आकर माफ़ी मांगती है और कहती है, मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। जिया कहती है, तुम जैसी लड़की कभी नहीं बदलती, इस बार मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। वो जिया के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगती है। जिया कहती है, ये आखिरी बार है, अगर फिर कभी ऐसा किया तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। इसके बाद जिया जेरी के साथ चली जाती है। जिया जेरी से पूछती है, तुमने मेरे चचेरे भाई होने के बाद झूठ क्यों बोली? जेरी कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आज से मैं तुम्हारा परिवार का हिस्सा हूँ, क्योंकि तुम लू की होने वाली पत्नी हो। जिया हैरान होकर पूछती है, तुम क्या कह रहे हो? वो शांत स्वर में जवाब देता है, ये सच है, मिस्टर लू तुम्हारे लिए बहुत गहराई से सोचते हैं और उसी वजह से उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। जिया द्विधा में पड़कर कहती है, लेकिन मिस्टर लू मुझे क्यों शादी करेंगे? उनकी निश्चित रूप से कोई और गर्लफ्रेंड होगी।
ये सुनकर जेरी हंस पड़ता है। वो कहता है, लू ने किसी लड़की को कभी स्पर्श नहीं किया। तुम आने से पहले वो पूरी तरह अकेले थे। मैंने उन्हें कई लड़कियों से मिलवाया था, लेकिन उन्होंने किसी में रुचि नहीं दिखाई। लेकिन तुमसे मिलने के बाद से वो सच में खुश हैं। ये सुनकर जिया भावुक हो जाती है। उसे लगता है कि मिस्टर लू सच में उसके बारे में सोचते हैं। जेरी उसे एक जगह ले जाकर कहता है, तुम पहले कपड़े बदल लो, मैं तुम्हें लू के पास ले चलता हूँ। जिया कपड़े बदलकर मिस्टर लू के पास जाती है। वो जैसे काफी देर से उसका इंतजार कर रहे थे। कमरे में घुसते ही जिया देखती है कि चारों तरफ खूबसूरती से सजाया गया है। वो हैरान होकर पूछती है, ये सब किस लिए? मिस्टर लू हल्के से मुस्कुराकर कहते हैं, तुम पहले यहाँ बैठो। ठीक उसी समय एक वेटर केक लेकर कमरे में आता है। जिया समझ जाती है कि सब कुछ उसी के लिए किया गया है। वो आश्चर्य से पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? लू शांत स्वर में कहते हैं, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। जिया केक काटती है। कई सालों बाद वो अपना जन्मदिन मना रही है। अचानक उसे बचपन की यादें आ जाती हैं, जब उसकी माँ और पापा प्यार से जन्मदिन मनाते थे। यादें आते ही वो भावुक होकर टूट जाती है। आंखों में पानी भरकर कहने लगती है, धन्यवाद, सच में धन्यवाद। मिस्टर लू थोड़ा गंभीर होकर कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए इतना सब करता हूँ और बदले में तुम सिर्फ एक छोटा सा धन्यवाद कहती हो? जिया शर्म से पूछती है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? वो उसके पास आते हैं, धीरे से उसके गले पर किस करते हैं। वो रात दोनों साथ बिताते हैं। अगले दिन मिस्टर लू कहते हैं, मैं कुछ दिनों के लिए विदेश जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। वो अपना एटीएम कार्ड जिया के हाथ में देते हैं और कहते हैं, अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो यहाँ से ले लेना, लेकिन पैसे के लिए कोई गलत काम मत करना। जिया सिर हिलाकर मान जाती है। कुछ दिनों बाद दृश्य बदल जाता है। हम जिया को कॉलेज में देखते हैं। उसकी एक दोस्त पूछती है, आज मेरे साथ मेरे घर चलोगी? हम बहुत मस्ती करेंगे। जिया मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, आज नहीं चल सकती, मुझे कहीं और जाना है। दोस्त मजाक में कहती है, किसी लड़के के साथ डेट पर जा रही हो क्या? जिया थोड़ी असहज होकर जवाब देती है, वैसा कुछ नहीं। इसके बाद जिया एयरपोर्ट जाती है, क्योंकि आज 1 महीने बाद मिस्टर लू देश लौट रहे हैं। उधर मिस्टर लू जिया को देखते ही फ़ोन करते हैं। तुम कहाँ हो? वो पूछते हैं। जिया झूठ बोलती है, मैं कॉलेज में हूँ। ठीक उसी समय एक लड़का आकर जिया से बहुत प्यार से बात करने लगता है, जैसे वो उसका बॉयफ्रेंड हो। दूर से वो दृश्य देखकर मिस्टर लू गलत समझ बैठते हैं। उन्हें लगता है कि शायद जिया उन्हें धोखा दे रही है। लेकिन तब वो लड़का जिया के साथ बुरा बर्ताव करने लगता है और उसे अपने साथ क्लब चलने को कहता है। लेकिन जिया मना कर देती है। इससे वो लड़का जोर करने लगता है, इसलिए जिया गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। लड़का और भी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, सिर्फ एक क्लब में काम करने वाली लड़की होकर तुमने मुझे चांटा मारा, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। ये कहकर वो लड़का जिया को ज़बरदस्ती ले जाने लगता है। लेकिन ठीक उसी समय वहाँ मिस्टर लू आ जाते हैं, जिया को बचा लेते हैं और उस लड़के को डांटते हैं। इससे लड़का डरकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिस्टर लू जिया को एक तरफ ले जाकर कहते हैं, तुमने कहा था कि तुम अभी कॉलेज में हो? जिया कहती है, असल में मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए झूठ बोल दिया। ये सुनकर मिस्टर लू जब कुछ कहने जा रहे होते हैं, ठीक उसी समय वहाँ चेरी आती है। उसके साथ ये लड़की भी है। इसका नाम है सॉन्ग। सॉन्ग तब मिस्टर लू से पूछती है, ये लड़की कौन है? इससे चेरी कहती है, इसका नाम जिया है और वो मेरी भतीजी की योगा टीचर है। चेरी तब मिस्टर लू से कहती है, तुम्हारी माँ ने इसके साथ तुम्हारी शादी तय कर दी है, क्या तुम्हें ये पता है? ये सुनकर मिस्टर लू कुछ नहीं कहते, लेकिन जिया बहुत हैरान हो जाती है और वो तब मिस्टर लू से कुछ कहे बिना बाहर चली जाती है और मिस्टर लू उसके पीछे पीछे जाते हैं। वो कहते हैं, 1 महीना तुमसे दूर रहा हूँ, इसलिए अब तुमसे दूर नहीं रह सकता। ये कहकर वो जिया को अपने घर ले जाते हैं और उसके साथ रोमांस करते हैं। अगले दिन जिया अपनी फ्रेंड के साथ एक मॉल जाती है। तब वहाँ उन दोनों को जिया का सामना होता है, जो फिर से जिया के साथ बुरा बर्ताव करने लगती है। और जिया के साथ लेकिन वहाँ सॉन्ग भी आई थी। ये दोनों असल में फ्रेंड हैं। सॉन्ग जब जिया से बात कर रही होती है तब जिया कहती है, तुम इसे जानती हो? सॉन्ग कहती है, हाँ, कल मैंने इसे अपनी फियांसे के साथ देखा था। ये सुनकर जिया हैरान हो जाती है कि मिस्टर लू की गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसने ये बात उसे पहले नहीं बताई। ठीक उसी समय वहाँ मिस्टर लू भी आ जाते हैं, लेकिन जिया उन्हें इग्नोर करके चली जाती है, इसलिए मिस्टर लू उसके पीछे पीछे जाते हैं। ये सब देखकर सॉन्ग पूछती है, तुम उस लड़की को जानते हो? जिया कहती है, हाँ, वो बहुत बुरी लड़की है। पैसे के लिए वो अमीर लोगों को फंसाती है, इसलिए मिस्टर लू को उससे दूर रखो। इधर मिस्टर लू जिया से पूछते हैं, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो?
जिया कुछ नहीं कहती, इसलिए मिस्टर लू जोर से उसे किस कर लेते हैं। इससे जिया बहुत गुस्सा हो जाती है और वो मिस्टर लू को चांटा मार देती है। वो कहती है, तुम्हारी पहले से गर्लफ्रेंड है, बल्कि उसके साथ तुम्हारी शादी भी होगी, लेकिन ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मिस्टर लू कहते हैं, मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ। जिया कहती है, झूठी बात, तुम अभी भी मुझे धोखा दे रहे हो। ये कहकर जिया गुस्सा दिखाते हुए जब कमरे से बाहर निकल रही होती है, तभी एक भारी रॉड जिया पर गिर पड़ता है, जिसकी वजह से जिया काफ़ी घायल हो जाती है। इससे मिस्टर लू तुरंत जिया को लेकर अस्पताल जाते हैं। इलाज के बाद मिस्टर लू जिया से मिलने जाते हैं, लेकिन जिया ठीक से उनसे बात नहीं कर रही होती। मिस्टर लू कहते हैं, मेरी माँ ने उसके साथ मेरी शादी तय कर दी है, लेकिन विश्वास करो मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जिया कहती है, तुम पहले से जानते थे कि उसके साथ तुम्हारी शादी तय है, फिर भी तुमने मेरे साथ रिश्ता क्यों बनाया? तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, यहाँ से चले जाओ। इससे मिस्टर लू दुखी होकर चले जाते हैं। तो कुछ देर बाद जब जिया अस्पताल से जा रही होती है, तब उसकी मिस्टर लू की मां से मुलाकात होती है। अगले सीन में हम दोनों को साथ देखते हैं। मिस्टर लू कहते हैं, मैं जानता हूं कि लू तुम्हें पसंद करता है, लेकिन तुम्हें मेरा बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए तुम लू को छोड़ दो, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। जिया कहती है, अगर मिस्टर लू खुद आकर मुझे ये बात कहेंगे तभी मैं उन्हें छोड़ दूंगी, उससे पहले नहीं। ये कहकर जिया चली जाती है। इसके बाद मिस्टर लू की माँ उन्हें कहती है, 2 दिन बाद तुम्हारी एंगेजमेंट है, इसलिए तुम उस लड़की को भूल जाओ। मिस्टर लू कहते हैं, क्या तुम जिया से मिली हो? उनकी माँ कहती है, हाँ, और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। इससे मिस्टर लू गुस्सा होकर कहते हैं, मैं अब काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, इसलिए प्लीज़ तुम लोग मुझ पर जोर मत डालो। तो अगले दिन जिया अपनी माँ से मिलने अस्पताल जाती है। डॉक्टर तब कहते हैं कि उसकी माँ के चेकअप के लिए और भी बहुत सारे पैसे लगेंगे। ये सुनकर जिया चिंता में पड़ जाती है कि इतने सारे पैसे अब वो कहाँ से जुटाएगी। इसके बाद जिया घर चली जाती है। तब उसके साथ मिस्टर लू मिलने आते हैं और कहते हैं, मैंने पैसे दे दिए हैं। इससे जिया तब पूछती है, तुम अभी भी मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तुम तो किसी और से शादी करने वाले हो। मिस्टर लू कहते हैं, नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूंगा, मैं तो तुमसे शादी करूंगा। ये सुनकर जिया बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद दोनों डेट पर जाते हैं और वहाँ वो दोनों बहुत मस्ती भी करते हैं। तब हम उस जगह पर सॉन्ग के भाई फेंग को देखते हैं। मिस्टर लू और जिया को साथ देखकर सॉन्ग बहुत गुस्सा हो जाती है और वो तब जिया से कहती है, जिया ने ठीक ही कहा था कि पैसे के लिए तुम अमीर लोगों को फंसाती हो। ये सुनकर जिया को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर लू जब जिया के पास जा रहे होते हैं, तब सॉन्ग उन्हें रोक लेती है, लेकिन मिस्टर लू उसका हाथ छुड़ाकर जिया के पास चले जाते हैं। जिया तब कहती है, बहुत हो गया, मैं अब ये सब सहन नहीं कर सकती, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ और सॉन्ग से शादी कर लो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मिस्टर लू कहते हैं, लेकिन मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता। लेकिन जिया उनकी कोई बात नहीं सुनती, वो मिस्टर लू के साथ ब्रेकअप करके चली जाती है। अगले दिन चेरी मिस्टर लू से कहती है कि जिया अपनी माँ को लेकर इस देश से चली जा रही है। ये सुनकर मिस्टर लू तब जिया को रोकने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं, लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि 10 मिनट पहले ही प्लेन उड़ चुका है। ठीक उसी समय एक न्यूज़ आती है कि जो प्लेन 10 मिनट पहले उड़ा था वो क्रैश हो गया है, जिसकी वजह से सभी यात्री मर गए हैं। ये देखकर मिस्टर लू बहुत टूट जाते हैं और वो तब बेहोश भी हो जाते हैं। इसके बाद मिस्टर लू को अस्पताल ले जाया जाता है। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आता है, तब मिस्टर लू खुद को दोष देते हैं कि मेरी वजह से ही जिया इस देश छोड़कर जाने का प्लान बना रही थी और मेरी वजह से ही वो मर गई। सीन कट होता है और अब 2 दिन बाद का सीन दिखता है। जिया को आज होश आया है। वो अपनी माँ से पूछती है, मैं यहाँ कैसे आई? इससे उसकी माँ कहती है, उस दिन एयरपोर्ट पर अचानक वो बेहोश हो गई थी, इसलिए उसे अस्पताल लाया गया और आज 2 दिन बाद उसका होश आया है। ये सुनकर जिया थोड़ा अफसोस करती है। इससे उसकी माँ कहती है, वे नहीं गए, इससे अच्छा ही हुआ, क्योंकि जिस प्लेन से जाने वाले थे वो प्लेन क्रैश हो गया है, जिसकी वजह से सभी यात्री मर गए हैं। तब वहाँ जिया से मिलने फेंग आता है। जिया पूछती है, तुम यहाँ क्यों? क्या तुम्हारी बहन मुझे बुली करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजी है? फेंग कहता है, नहीं, मैं तो अपनी बहन को देखने आया हूँ। ये सुनकर जिया थोड़ा हैरान होती है। तब उसकी माँ कहती है कि वे दोनों असल में सौतेले भाई बहन हैं। अतीत में फेंग के पापा के साथ मेरा रिश्ता था। अगले दिन हम देखते हैं कि मिस्टर लू के पापा और सॉन्ग के पापा उनकी शादी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक उसी समय वहाँ जिया आती है और उसे देखकर फेंग बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि जिया मर गई है। सॉन्ग के पापा तब कहते हैं, ये मेरी छोटी बेटी है। कुछ साल पहले मैंने सोचा था कि एक्सीडेंट की वजह से जिया और उसकी माँ मर गई हैं, लेकिन फेंग की वजह से मैं फिर से उन्हें पा गया हूँ।
ये बात सुनकर मिस्टर लू और भी हैरान हो जाते हैं। अगले दिन मिस्टर लू जिया से मिलते हैं और उसे कहते हैं, मैंने सॉन्ग के साथ शादी कैंसिल कर दी है, अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिया कहती है, झूठी बात, आज तक उसने कभी उसे प्यार नहीं किया, वो तो सिर्फ जिया के शरीर को प्यार करता था, इसलिए वे कभी एक नहीं हो सकते। मिस्टर लू कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। जिया कहती है, लेकिन इसके बदले तुमने मेरे पास से बहुत कुछ लिया है और लगता है कि अब भी तुम यही चाहते हो। मिस्टर लू तब कहते हैं, नहीं, अब मैं ये सब नहीं चाहता, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं चाहती तो भी बता सकती हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इससे जिया कुछ नहीं कहकर वहाँ से चली जाती है। सीन कट होता है और अब 5 साल बाद का सीन दिखता है। जिया अपने पापा की कंपनी ज्वाइन कर चुकी है और अब वो बहुत सफल भी हो गई है। ठीक उसी समय वहाँ मिस्टर लू आते हैं और जिया को प्रपोज करते हैं और इस बार जिया उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और यहीं पर ड्रामा ड्रामेटिक तरीके से ख़त्म हो जाता है।